सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आज़म खान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। खबर ये आ रही है कि उनकी हालत इंतहाई नाजुक है और आईसीयू में है। और उनके हालत के नाजुक होने पर ज़्यादा अफसोस नहीं है, उससे ज़्यादा अफसोसनाक मामला ये है कि इतने दिनों से वो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन पूरे मुल्क में सन्नाटा छाया हुआ, खामोशी तारी, खामोशी, सन्नाटा। जी हाँ, आप कहते हैं तकरीरों में इल्म तरक्की का जीना, और उसी जीने की तामीर करने के जुर्म में आज़म खान सज़ा काट रहे हैं, यानी नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी जा रही है। हमें लगता है कि आप शायद मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद या मरहूम शहाबुद्दीन के मामले पर ज़ुबान खोलने से डरते हों कि उनकी शख्सियतें मुतनाज़ा हैं, और उनके ऊपर ज़ुबान खोलने के बाद सरकार या आवाम में ये संदेश जाएगा कि शायद उनके कारनामों में इनका भी कहीं ना कहीं हिस्सा। लेकिन क्या आज़म खान के ज़िंदगी में इस तरह के कोई वाक़यात हैं? मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कि नहीं, इस तरह के कोई मामलात नहीं हैं जिससे आप उन्हें माफिया या डाउन या गुंडा या डाकू कह सकते हैं। हाँ, उनके सियासी सफ़र में कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर आया होगा, कुछ उनके सियासी मुखालिफिन ज़रूर होंगे, और उनके सत्ता में रहते हुए कुछ लोगों के दिलों को ठेस भी पहुंचा होगा, जो सियासत में आम तौर पर हो ही जाता है, न चाह कर भी हो जाता है। वो हमायती और मुखालिफिन के दरमियान जब एक लीडर कोई फैसले करने जाता है तो कहीं ना कहीं उससे चूक होती है, और वो अपनों के हक़ में कभी कभी जो है वो ऐसे फैसले कर देता है, या हक़ में इस तरह से खड़ा हो जाता है कि वो अपना जो इनका है वो गलत पर होता है, फिर भी उसका साथ दे दिया जाता है। ये एक अलग मसला है जो आम सियासी लीडरों के साथ है। इस्लाम में ये चीज़, इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन होता है। ये हिंदुस्तानी सियासत में इसको खूब देखा जा रहा है। लेकिन आम हालतों में अगर आप देखें तो आज़म खान की शख्सियत हिंदुस्तान के मुस्लिम सियासतदानों में ऐसी शख्सियत है जिसको एक सियासतदान कहा जाएगा और मुस्लिम लीडर भी कहा जाएगा। और इससे एक कदम आगे कि आप ये देखें कि हिंदुस्तान में दूसरा सर सैयद भी कहा जा सकता है। अब तक तमाम लीडरों के आपने नाम सुने, जिन लीडरों ने यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और यानी तालीम पर ज़्यादा जोर दिया और एजुकेशनल इस कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जाहिर सी बात है उनके नाम को आज भी बड़े ही अदब व एहतराम से लिया जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान तमाम नामुनासिब हालात के बावजूद भी उन्होंने एक ऐसी चीज़ इस कौम को दी कि आज उस पर हम फ़ख्र करते हैं, और जाहिर सी बात है कि उस यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े ओहदे पर आज फायज़ हैं। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की सोच का नतीजा है। तो आज़म खान की सोच का नतीजा भी ऐसा ही आने वाला था या है, ये एक मसला। क्योंकि जो इमारत खड़ी की आज़म खान ने जौहर यूनिवर्सिटी की, और जो मैंने खाका तैयार किया आज़म खान ने, जो ख्वाब आज़म खान ने देखा, वो अपने इनफरादी ख़ानदान को बढ़ाने का नहीं देखा। मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, सियासत की बात अब नहीं कर रहा हूँ। सियासत में अपने बेटे को विधायक बनाया, बीवी को बनाया, ये भी रवा है और चल रहा है, हर जगह चल रहा है। इस पर बहुत ज़्यादा आप लोग बोल नहीं सकते हैं। तमाम पार्टियों के सियासी लीडरान अपने अपने आलो औलाद को आगे बढ़ा रहे हैं, सियासत के मैदान में ला रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ बातें नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ जो मिल्लत की अमानत है, मिल्लत का सरमाया है, वो है यूनिवर्सिटी। और आप यकीन जानिए कि उस यूनिवर्सिटी ने ही आज़म खान को जेल तक पहुंचाया है, वरना आज़म खान के तमाम हिस्ट्री को आप जब खंगालेंगे तो जो इल्ज़ामात उन पर आयद किए गए हैं, जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिन बातों को सामने रखकर जो आरोप उन पर लगाए गए हैं, वो कहीं से कहीं तक ये चीज़ें नहीं हैं। बस सिर्फ यूनिवर्सिटी को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे उसके जो उससे लाभान्वित होने वाले लोग हैं, आने वाले दिनों में जो फैज़याब होने वाले लोग हैं, उनको कैसे रोका जाए, बस इस मकसद के तहत आज़म खान के साथ शिकंजा कसा गया। इब्तिदाई दौर में लोग खामोश थे, मैं समझ रहा था कि ये सियासी मामला, लेकिन अब जब उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है,
अस्पताल में जिस दिन वो जेल से अस्पताल गए, पहली बात तो जेल जाते ही मिल्लत के तमाम लीडरों को सरगर्म होना चाहिए। आज वो तो कल आपकी भी बारी आ सकती है, क्योंकि एक एक से जो है बदला लिया जा रहा है और मुस्लिम क़यादत को खामोश करने की ये कोशिश की जा रही है। और आपने खामोशी इख्तियार करके ये साबित भी कर दिया है कि हाँ, वाकई हम मौजूदा सरकार से डरे हुए और सहमे हुए हैं। क्या इस आज़ाद भारत में, जहां अभी तक जमहूरी निज़ाम कायम है, जहां अदलिया अभी भी कहीं न कहीं कछुआ के चाल में ही सही लेकिन अदलिया अपना काम अंजाम दे रही है, वहां आप तमाम लोगों की खामोशी, चाहे वो सियासी लीडरान हो या मिल्ली सरबराहान हो, इस मामले पर आपकी खामोशी इस बात की तरफ इशारा करती है कि आने वाला दिन बहुत ही नाजुक होने वाला। लोग पिटते रहेंगे और ये रहनुमा खामोश रहेंगे, लोग लूटते रहेंगे और ये रहनुमा खामोश रहेंगे, लोग उजड़ते रहेंगे और ये रहनुमा खामोश रहेंगे। वो दिन आने वाला इशारा तो यही है, वरना क्या बात थी, क्या मजबूरी है कि इतना कुछ होने के बाद भी आप खामोश हैं। और मेरा इशारा आपका मतलब उन सबों से है जो सियासी लीडरान हैं, जो ऐवान में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो ऐवान के बाहर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सपा के भी कुछ मुस्लिम सांसद हैं, बसपा के भी कुछ मुस्लिम सांसद हैं। बसपा के एक ऐसे मुस्लिम सांसद हैं जो अपने जुबान के बदौलत ही ऐवान में गए और संभल से चुनाव बसपा से जीत गए। वो आज वो भी खामोश हैं। कांग्रेस के लीडरान हैं, तमाम बातों पर बोलते हैं, बड़े शायर हैं, इमरान प्रताप गढ़ी आजम खान पर खामोश हैं। कई ऐसे लीडरों के नाम मैं बताऊंगा जिन्होंने आजम खान के ऊपर, अरे आजम खान के खिलाफ आप चुनाव लड़ जाओ, आप सियासी टक्कर ले लो, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी कैसे बचे इसकी फिक्र अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि आप कौम के मुस्तकबल को ताबनाक होते देखना नहीं चाहते, ये माना जाएगा। क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी कौम की अमानत है, जौहर यूनिवर्सिटी मिल्लत की अमानत है, जौहर यूनिवर्सिटी इस मुल्क के, भारत की अमानत है। तो इस मुल्क की अमानत और मिल्लत की अमानत को बचाने के लिए भी अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो फिर आप किस मुद्दे पर बोलेंगे, ये तो बताइए। सिर्फ जज्बाती मुद्दों पर, सीए एनआरसी पर गले फाड़ने वाले और 3 तलाक पर चिल्लाने वाले, जज्बाती मुद्दों पर हंगामा खड़ा करने वाले वो तमाम लीडरान और वो संसद के अंदर बिल को फाड़ने वाले वो तमाम लीडरान आज खामोश क्यों हैं? जौहर यूनिवर्सिटी की आसमत लूटने की तैयारी हो रही है, जौहर यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की तैयारी हो रही है और आप खामोश बैठे हैं। क्या समझा जाए और क्या मतलब निकाला जाए कि आप सिर्फ जज्बात के मतलब कश्ती पर अपने सियासी सफर को पार करना चाहते हैं? क्या इस कौम को जज्बात में ही ढकेल कर आप जो है सियासत करना चाहते हैं, या कौम की तामीर और तरक्की में, कौम के मतलब इस्तेहकाम में और तालीमी मैदान में मजबूती के लिए भी आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, क्यों नहीं? इसी पर जो है आज मैं आपके सामने आया हूं और आवाम से मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे लीडरों को आप ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, तमाम सोशल साइटों पर आप ऐसे लीडरों के खिलाफ लिखना और बोलना शुरू करें और आप बताएं इन लीडरों को कि आने वाले दिनों में मैं भाजपा को बाद में हराऊंगा, तुम जैसे निकम्मों को पहले हराऊंगा। इसलिए कि जब कौम की आसमत लूटी जा रही है, जब जौहर यूनिवर्सिटी को तबाह करने की साजिशें की जा रही हैं और आजम खान को मारने की प्लानिंग की जा रही है और तब तुम खामोश हो, तो तुमसे हम ये कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि हम जैसे नाकारे के साथ अगर जुल्म होगा तो तुम बोलोगे? ये उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है? इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ आप बिल्कुल ट्रेंड चलाएं और ऐसे लीडरों की जरूरत नहीं है जो मौका परस्त हों, जो जज्बात के सौदागर हों, जो हमें जज्बाती बनाने की कोशिश कर रहे हो। और जहां हमें जरूरत है कि आप बोलें, आप कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएं, आप सरकार को लेटर लिखें, आप ट्वीट करें, तब आप खामोश हैं, ये कतई बर्दाश्त करने की बात नहीं है। और इससे बात साफ हो जाता है कि अब तक इस मुल्क में सियासतदानों की बड़ी आबादी, यानी मिल्ली सियासतदानों की बड़ी आबादी सिर्फ और सिर्फ जज्बात को बढ़ाने और जज्बात के बल पर अपनी सियासत को चमकाने का काम किया है। इसलिए
میری گزارش عام عوام سے اور اتر پردیش کے متداتاؤں سے विशेष कर ہے کہ اعظم خان کی حالت بہت خراب ہے. جہاں آپ سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا بھی کریں, وہیں آپ کو یہ بھی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کچھ تو نہیں کر سکتے ہیں. ابھی حالات سڑک پر آنے کے نہیں ہے, اور سڑک پر آنا مسئلے کا حل بھی نہیں ہے. آپ اکھلیش یادو کو ٹویٹ کریں, آپ ان مسلم سانسد کو ٹویٹ کریں, ان مسلم لیڈروں کو ٹویٹ کریں, اور ملی تنظیموں کے ان سربراہوں کو ٹویٹ کر کے بتائیں, ان کو فیس بک پر پوسٹ لکھیں اور ان سے کہیں آپ کہ اگر اعظم خان کی رہائی اور اعظم خان کو اس اسپتال میں بہتر علاج کرنے کی مانگ یا وہاں سے اٹھا کر دلی یا ممبئی لے جانے کی مانگ نہیں کرتے ہیں, تو ہم یہ مانیں گے کہ آنے والے دنوں میں ملت کے اوپر اگر کوئی مصیبت اور آ جائے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ اگر کرنے والے ہوتے تو وہ اعظم خان جس نے اس ملت کو, اس ملک کو جوہر یونیورسٹی جیسی عظیم چیز اور نایاب تحفہ جس نے دیا ہو, جب اس کے لیے آپ کچھ نہیں بول سکتے تو پھر ہم کیسے یہ تسلیم کر لیں کہ ہمارے لیے آپ مستقبل میں کچھ بولیں گے. ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ آواز اٹھائی جانی چاہیے, اور آواز کہیں سے بھی اٹھنی چاہیے. اگر بالکل سناٹا ہو جائے گا اور بالکل خاموشی چھا جائے گی تو جو لوگ جن کی نیت ٹھیک نہیں ہے, جن کا منشا یہ ہے کہ ہم ایک ایک کر کے سب کو سلاخوں کے پیچھے ڈالیں گے, یقین جانیے کہ وہ ہم اپنے منشے میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا, اور اس کا اگلا قدم کہاں ہوگا, اس کے شکنجے میں کون آئے گا, اس کا اگلا شکار کون ہوگا, اس کی گارنٹی نہیں ہے. بس اسی گزارش کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ.